ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मोहिनी एकादशी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई थी कि अमृत का पान कौन करेगा। असुर अत्यंत बलशाली थे और ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से आग्रह किया कि वो अमृत का पान करने में उनकी मदद करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं को अमरत्व की प्राप्ति हुई। और वो दिन था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर व्रत धारण करके विधि विधान से जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि जगत के पालनहार हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके जीवन की समस्त परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन कल्याणमय हो जाता है और वो मनुष्य मोह माया के जंजाल से निकलकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। और हाँ, इस एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा करने से या फिर व्रत धारण करने से असीम सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए और यथासंभव ब्राह्मणों को दान भी करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मोहिनी एकादशी साल 2023 में कब है, मोहिनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। व्रत अगर आप एकादशी का धारण कर रहे हैं तो पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, मोहिनी एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले कि मोहिनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, मोहिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 अप्रैल को रात्रि में 8:29 पर और समाप्त होगी 1 मई को रात्रि 10:10 पर। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय काल में ही धारण किया जाता है, मतलब जब सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि होती है उसी दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो इसलिए 1 मई 2023 को यानी कि सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में जो भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं 30 अप्रैल को यानी कि रविवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। दशमी तिथि का नियम क्या होता है? देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये सब चीज़ें दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। और अगर आप व्रत करते हैं एकादशी का तो दशमी तिथि के दिन आपको चावल भी नहीं खाना है। शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर सकते हैं। सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता है, तो दशमी तिथि के दिन ही तुलसी का पत्ता तोड़ लेना चाहिए। लेकिन इस बार दशमी तिथि रविवार के दिन है
और रविवार के दिन भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। तो ऐसे में आप शनिवार के दिन यानी कि 29 मई को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और इन्हीं पत्तों का प्रयोग आप एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में कर सकते हैं। और 1 मई को एकादशी है, तो इस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प लिए व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर लीजिए। आज के दिन पीले पुष्प भगवान श्री विष्णु को अर्पित किए जाते हैं और मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना की जाती है। और जैसे कि अगर आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। जल या फल के द्वारा मतलब जलाहार या फलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। शाम को शुद्ध होकर यानी कि स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, लेकिन शाम को एकादशी को तुलसी में दीपदान जरूर करना चाहिए। तुलसी में दीपदान करके एकादशी के दिन अपने मन की आप कोई भी कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना भगवान श्री विष्णु और माँ तुलसी की कृपा से पूर्ण होती है। मोहिनी एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करके भजन कीर्तन करने से, नाम जप करने से या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से, रात्रि जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी सिर्फ पूजा आराधना कर रहे हैं, तो इस उपाय के द्वारा आपको व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। और मनोकामना कोई भी हो आपकी, जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की जब असीम कृपा प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। और द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर फिर से भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि 1 मई को रात्रि 10:10 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 2 मई को रात्रि 11:18 पर। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है 2 मई को सुबह 5:40 से सुबह 8:19 पर। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद अगर आप व्रत खोलते हैं तो व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। वैसे तो द्वादशी तिथि पूरे दिन की ही है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। यह है आज की वीडियो जिसमें मोहिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। और आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। और हाँ, अगर आप मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। थोड़ी ही देर में आपको मासिक दुर्गाष्टमी की वीडियो भी मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।